Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Euler-Cauchy differential equation problems. प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल डेफिनेशन इसकी डिस्कस की थी और हमने दो मेथड डिस्कस किए थे कि आप उन काशे यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को इन दो मेथड में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमारे पास सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें एक्स का कोफिशिएंट आपका यहाँ क्योंकि ए होता है, ये ए आपका 1 है और बी आपका जो है वो -4 है और क्यू एक्स जो आपका है वो एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल कोफिशिएंट को हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम पुट करते होते हैं एक्स बराबर होता है ई की पावर टी के और टी की वैल्यू कैलकुलेट होगी लॉग ऑफ एक्स। तो अब क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ उन्होंने क्योंकि सारी चीज़ें ये हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पुट करना है। तो ये एक्स इज इक्वल टू ई टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो आपने यहाँ से वाई डबल प्राइम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कैलकुलेट हुई थी, हमने वो मतलब फार्मूले में वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और एक्स वाई प्राइम की वैल्यू भी आपने यहाँ पुट कर देनी है, आपने मतलब याद रखनी है जो पिछले हमने वीडियो में डिस्कस की थी। और वाई आपके पास जो है वो वैसे रहेगा और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आएगी d1 का स्क्वायर -4। और x क्योंकि आपके पास e की पावर t है तो स्क्वायर लिया तो e की पावर 2t हो गया। यानी ये आपने पुटिंग करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी इक्वेशन 1। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई है तो जाहिर बात अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करना है। तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 रखें, यानी d1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो d1 आपके पास आएगा +-2। तो जब +-2 आया तो आपका जो yc निकलेगा वो आएगा c1 e की पावर 2t प्लस c2 e की पावर -2t। लेकिन हमारे पास क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x में है तो हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, यानी e की पावर t आपने x यहाँ पुट करना है तो उसका आंसर आ जाएगा। अब आपने पर्टिकुलर निकालना है। अब आपका क्यू एक्स जो है वो क्यू टी जो है वो है ई की पावर 2t ओवर d1 स्क्वायर -4। जब हमने देखें 2 पुट किया यहाँ d1 की जगह एक्सपोनेंशियल यानी ऑपरेटर मेथड लगा रहे हैं वो, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 0 होता है। इस वजह से हमने क्या किया, ऊपर t से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये हमने रूल पढ़ा था। तो ये बनेगा t e की पावर 2t और ये आ जाएगा 2d। अब t भी वैसे 2 भी वैसे बाहर आने दें और 1 ओवर d1 का मतलब हमने प्रूफ किया था कि ये इंटीग्रेशन होती है। तो e की पावर 2t की इंटीग्रेशन e की पावर 2t ओवर 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 4, ये आएगा 1 ओवर 4t e की पावर 2t। तो आपका yt जो आएगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ऐड कर दें तो आपका ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब क्योंकि हमने x को e की पावर t रखा था तो t की वैल्यू log ऑफ x, यानी जहाँ जहाँ आपके पास t है वहाँ आप log ऑफ x पुट करें तो आपका ये जनरल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ x कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप इसी तरीके से इसको देख लें। ये भी आपने मतलब एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की वैल्यू जो है यानी x को जब ई टी पुट करते हैं हम और t बराबर है log ऑफ x के, तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू यानी बाय यूजिंग चेन रूल हम कैलकुलेट करके हम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जब पुट करने के बाद आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपकी ये बन जाएगी। मतलब ये जस्ट आपने वो वैल्यूज़ क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट पुट करने के बाद रिजल्ट लिखा हुआ है वो आपने सारी बातें कर लेनी है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस बन गई है। उसी तरीके से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो d की वैल्यू जो कैलकुलेट फैक्टर बना लें, फैक्टर से रूट जो हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो d1 की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 + -a कैलकुलेट हुआ। तो e की पावर 2t इंटू c1 कोसाइन t प्लस c2 साइन t इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब ये साइन t फंक्शन है तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे, हम t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर -1 आएगा। तो आपने d1 की जगह d1 के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है और फिर सिंप्लीफाई किया तो ये 1 - d1 आ गया। अब 1 - d1 जो है क्योंकि ये 1 ओवर d तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन 1 ओवर 1 - d का भी एक अलग फार्मूला भी है, लेकिन आप इस पर रैशनलाइज उन्होंने किया है 1 + d1 से मल्टीप्लाई 1 - d1 स्क्वायर से मतलब 1 - d1 से 1 + d1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो नीचे ये फार्मूला बन गया। फिर d1 स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है तो आपके पास ये 1 + d1 इंटू साइन टी आ जाएगा। अब साइन टी जब अंदर ऑपरेट होगा तो 1 के साथ साइन टी मल्टीप्लाई हुआ और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसाइन टी। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया और फिर दोनों को ऐड कर दें और उसको x में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 3 भी कर सकते हैं।
ये काशे आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सबसे पहले वेरिएबल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। तो वेरिएबल कोफिशिएंट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो देन हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल वे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट में जो होती है, हम उसमें वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम कोई भी केस उसके ऊपर लगाकर, यानी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस जिस तरह की भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसके लिहाज से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। थैंक यू।